बच्चों, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, दैट इज सोल्यूशन। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 4 to 5 मार्क्स होती है बोर्ड में, और आपके पूरे 70 मार्क्स में से ना 9 से लेकर के 12 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, जिसमें 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के सब इंक्लूडिंग रहते हैं। अब तो खैर पैटर्न चेंज हो गया है, बट जो मार्क्स है वो उतना ही है, या तो 9 नंबर का आता है कम से कम, या 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लास 11th के भी हैं। आज तो हम लोग बेसिक पोर्शन इसमें कवर अप करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, मिक्सचर से। हम लोग ये पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर का मतलब हुआ, मान लो आपके पास 2 सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। अगर आपने इन दोनों को फिजिकली एक दूसरे में मिक्स करा, मतलब इन दोनों की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए साथ में, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, आपने बी का सामान उठा करके ए में डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली, या फिर फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर तभी फॉर्म होते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आप उनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहे हो। ठीक है, जैसे आप क्या करो, पानी में चीनी डाल दो और मिक्स कर दो, तो पानी और चीनी के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी हो रही है, तो वो भी मिक्सचर कहलाएगा। आप क्या करो, एक बाल्टी लो, मैं बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ बता रही हूँ कि एक बाल्टी लो, बाल्टी में हाइड्रोजन डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो, दोनों को घुमा दो, मिक्स कर दो, वो भी एक मिक्सचर होगा। अगर ऐसा होता होगा तो इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवानी है, तो दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो फिजिकली एक दूसरे में मिक्स होते हैं, इनके बीच में 99.9% कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अब मैंने 99.9% क्यों बोला, क्योंकि भाई केमिस्ट्री है, 0.1% चांसेस एक्सेप्शंस के भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जो मिक्सचर होता है ना, वो हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, और एक होता है हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हेट्रोजेनस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब हुआ, जब 2 चीज़ों को, 2 या 2 से ज़्यादा, मैं 2 इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर ऑन डिफरेंट फेज, पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट फेज and they can be easily separated. They can be easily separated by filtration. तो जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है वो एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं हो पाते और उनको आप फिल्ट्रेशन से इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी डाल दिया और नीचे मैंने क्या डाल दिया, रेत डाल दिया। अब तुम उसको घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, ये मिक्स थोड़ी ना होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये नीचे जो रेत है ना वो सेटल डाउन हो ही जाएगी और ऊपर पानी बेचारा बच ही जाएगा और तुम इसको आसानी से छान सकते हो। तो ये कैसा मिक्सचर कहलाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास सस्पेंशन और एक होता है हमारे पास कोलॉइड। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, तो इसीलिए ये वाला टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे में अच्छे से इंटरमिक्स नहीं हो पाते, पार्टिकल्स का फेज अलग होता है, मतलब पार्टिकल्स का साइज डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है, एक पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है, एक पार्टिकल बहुत ही बड़ा होता है, इसकी वजह से एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो पाते, इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए हमें छानना पड़ता है और ये बहुत अच्छे से छन भी जाते हैं। तो ये हो गया आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब जो हमें मेन पढ़ना है वो हमें पढ़ना है होमोजेनस मिक्सचर के बारे में। तो अब आता है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ होमोजेनस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, तो सेम फेज होता है इसका। इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं कि मेरे पास ए और बी है, ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो ये होमोजेनस तभी होगा जब द साइज ऑफ particles of A and B are similar।
इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज आपस में इतना सिमिलर है कि एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए और पता ही नहीं चले। सेकेंडली, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। आप इनको फिल्टर करने की कोशिश करोगे, नहीं फिल्टर होगा। जैसे आपने पानी में चीनी मिला दी और आप उसको घोल दिया बहुत अच्छे से और आप उसको आप छन्नी से छान रहे हो, क्या चीनी अलग और पानी अलग हो जाएगा? नहीं। क्या पानी और चीनी के मिक्सचर को छानने के बाद जो तुम पानी नीचे गिराओगे वो क्या पानी का मीठा स्वाद नहीं रहेगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं कि आप उसको सिंपल फिल्ट्रेशन भी करो तो वो नहीं अलग हो पाता। उसके लिए हमें बहुत अलग अलग सी प्रोसेस करनी पड़ती है, जैसे इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सो ऑन। जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं इनको प्यार से बोला जाता है सॉल्यूशन। और हमें इसी के बारे में तो पढ़ना है चैप्टर में, तो आपको पता चल गया होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्सअप होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। दैट इज यू रिक्वायर टू परफॉर्म सम स्पेशल मेथड टू सेपरेट दोज पार्टिकल्स, वरना सिंपल फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक होता है हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास टर्नरी सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। स्पेलिंग गलत हो गई हो तो खुद सही कर लेना। नेक्स्ट होता है हमारे पास पॉलिनरी सॉल्यूशन। अब बोलोगे ये सारी चीज़ें क्या है? आप में से आधे बच्चों ने सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाई का मतलब होता है 2, 2, नरी का मतलब होता है पार्ट्स। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो, 2 तरह के सब्सटेंसेस हो, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो उसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे, जैसे वाटर प्लस चीनी। इसमें कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है, तो ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, जैसे वाटर में शुगर मिला दो, उसमें सॉल्ट मिला दो, तो ये क्या हो गया? टर्नरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, वाओ क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने, मैं अभी भी गलत लिख रही हूँ बट कोई नहीं, आप सही कर देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे पानी, चीनी, नमक और लेमन जूस। अब बोलोगे मैम आप तो नींबू पानी पिला रहे हो हमें। बिल्कुल हम पिला रहे हैं। तो नींबू पानी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं और अच्छे से एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिनरी सॉल्यूशन, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो, मोर देन 3, मोर देन 4, वो सब पॉलिनरी में आएगा। ये भी पॉलिनरी में ही आएगा। जैसे अब मैं तुम्हें बहुत अच्छा लेमन जूस पिलाती हूँ, तो वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन जूस प्लस अब इसमें इंक डाल दो, अब तुम इसको पी नहीं सकते, तो दैट इज़ योर पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन में 2 पार्ट्स होते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन में 3 पार्ट्स होते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन में 4 पार्ट्स होते हैं, पॉलिनरी सॉल्यूशन में मोर देन 4 पार्ट्स होते हैं। कंडीशन ये है कि सारे के सारे पार्ट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्सअप होने चाहिए, तभी वो एक अच्छा सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हमारे जो कोर्स है, हमारा जो 12th क्लास है, उसमें हमें कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। अब बच्चों नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन। तो अभी हमने पढ़ा था कि बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है विच इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब एक कंपोनेंट अमाउंट में ज़्यादा होगा और एक कंपोनेंट अमाउंट में कम होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स ही होते हैं। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो कंपोनेंट होता है जो कि लेस क्वांटिटी पे होता है, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो कि मोर क्वांटिटी में होता है। जैसे
अगर आप पानी में चीनी डाल रहे हो तो आपने क्या करा, पानी में शुगर को डाला, इसका मतलब शुगर कम है, लेस क्वांटिटी में है, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। पानी में डाला ना, मतलब पानी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में जो चीज़ कम क्वांटिटी में होती है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। एंड इन जनरल अगर हम लोग लिखें तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है, आपका सॉल्यूशन बनाता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए और ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, आपको एक पॉइंट बताती हूँ, इस पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए आपको। ये कहीं पर नोट कर लेना है, आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये कह रहा है किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है उसके सॉल्वेंट में। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मानो पानी और चीनी का ही बना हुआ है, वाटर एंड शुगर, और इसमें हमने शुगर को पानी में मिलाया है, इसका मतलब शुगर क्या है, लेस क्वांटिटी में है तो सॉल्यूट हो गया, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब जब हम लोग शुगर को पानी में मिलाते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है कि गैस होता है, लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है मतलब जो वाटर है उसकी भी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ सिंपल शब्दों में कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है उसी की फिजिकल स्टेट मानी जाएगी। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें गैस बहुत ज़्यादा है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज़्यादा है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। ठीक, वाटर ज़्यादा है मतलब लिक्विड ज़्यादा है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। अब इसी वाले पॉइंट पर बेस्ड नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें लिक्विड ज़्यादा है, गैस सॉल्यूशन वो होगा जिसमें गैस ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ सॉलिड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या है हमारे पास, सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में हमारे पास क्या है, लिक्विड। गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में हमारे पास क्या है बच्चों, गैस। ठीक है, इजी लग रहा है, ये बहुत इजी चैप्टर, आराम आराम से करना। हाँ, मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ, बाद में बच्चे बड़े परेशान होते हैं। अभी मैं इस पूरे चैप्टर को बिना किसी ग्राफिकल पोर्शन से समझाऊंगी। पहले इस चैप्टर का बेस पक्का करो, जब हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे आगे तब इसके ग्राफिकल पोर्शन को मैं सिखाऊंगी। तो अभी मैं जितना करा रही हूँ उतना करो, बाकी मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं पूरा कराऊंगी। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब सॉलिड सॉल्यूशन के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला सॉलिड इन सॉलिड, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, मैं बड़ा ही लिख देती हूँ। सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि तुम्हें होमवर्क मिलने वाला है। सॉलिड इन सॉलिड का मतलब थोड़े से सॉलिड को ज़्यादा से सॉलिड में मिला दिया। ठीक है। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब क्या हो गया, थोड़े से लिक्विड को एक ज़्यादा से सॉलिड में मिला दिया। तीसरा होता है हमारे पास गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का मतलब थोड़ी सी गैस को ज़्यादा से सॉलिड में मिला दिया। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया, एक थोड़े से सॉलिड को एक ज़्यादा से सॉलिड में मिला दो। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका सारे के सारे अलॉयज़। जितने भी अलॉयज़ होते हैं वो ऐसे ही तो बनते हैं, एक मेटल कम क्वांटिटी में होता है, एक मेटल ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इनको एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका सॉलिड इन सॉलिड।
ठीक है। नेक्स्ट आता है लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड का मतलब क्या हो गया, हमारे पास लिक्विड की क्वांटिटी कम है, सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हमने थोड़े से लिक्विड को ज़्यादा से सॉलिड में मिक्स कर दिया, ये हो गया आपका लिक्विड एंड सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या हो गया, अमेलगम। अमेलगम अमेलगम का क्या मतलब होता है, हम लोग मरकरी जो कि एक लिक्विड होता है उसमें किसी भी मेटल को, फॉर एग्जांपल सोडियम को हमने मिक्स कर दिया, दैट इज़ योर लिक्विड एंड सॉलिड। तो उसमें हम लोग मरकरी को क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, और सोडियम को ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गैस एंड सॉलिड। गैस एंड सॉलिड का मतलब एक गैस सॉलिड में मिक्सअप हो रखी है। इसका एग्जाम्पल तुम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बट अभी के लिए याद रखो कि जब हाइड्रोजन गैस, निकल एक मेटल होता है, इस पर चिपक जाए तो जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो एक गैस, हाइड्रोजन गैस को हमने सॉलिड निकल के ऊपर चिपका दिया, बहुत इतना स्ट्रांग बन गया ना, उनके बीच में इंटरैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, वॉन डर वाल फोर्सेज इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि बिल्कुल एक सॉल्यूशन जैसा बन गया। पार्टिकल्स आर प्रॉपरली इंटरमिक्स टुगेदर। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। ये वाला पोर्शन तो मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ। अब लिक्विड सॉल्यूशन होता है हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड मतलब एक थोड़े से सॉलिड को ज़्यादा से लिक्विड में मिक्स कर दिया, जैसे चीनी को पानी में मिला दिया। नेक्स्ट आता है लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड का क्या मतलब हुआ, एक थोड़े से लिक्विड को ज़्यादा से लिक्विड में मिला दो। जैसे एक एग्जांपल है, रसना है आपके पास, खैर वो भी इनिशियली पाउडर्ड फॉर्म में होगा। कोई भी इंक ले लो, इंक को तुमने पानी में मिला दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड का क्या मतलब हुआ, थोड़ी सी गैस को हमने ज़्यादा से लिक्विड में मिला दिया। ऐसी अपनी तरफ से कुछ भी फालतू एग्जाम्पल मत देना, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये पार्टिकल्स आपस में अच्छी तरह से इंटरमिक्स होने चाहिए। कहीं पता चला तुमने सॉल्यूशन की जगह कोलॉइड्स के एग्जाम्पल देने स्टार्ट कर दिए, उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे में बहुत अच्छे से इंटरमिक्स नहीं होते। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट एज अ गैस होती है। तो पहला है हमारे पास सॉलिड एंड गैस। सॉलिड एंड गैस का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा सॉलिड ज़्यादा सी गैस में मिक्सअप हो रखा है। दूसरा है लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस का क्या मतलब हो गया, थोड़ा सा लिक्विड एक ज़्यादा से गैस में मिक्सअप हो रखा है। और तीसरा है हमारे पास गैस एंड गैस। गैस एंड गैस का क्या मतलब हो गया, थोड़ी सी गैस एक ज़्यादा सी गैस में मिक्सअप हो रखी है, जैसे एयर। एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। बाकी लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन के मुझे एग्जांपल्स चाहिए, यहाँ तक अच्छे से पढ़ो और इस चैप्टर में बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। थैंक्स अ लॉट।